जब खिलाड़ी ही नहीं होगा तो देखेगा कौन। लोग खुद बॉयकॉट कर रहे हैं पहलगाम की वजह से। पाकिस्तान के साइड से भी कोई खरीद नहीं रहा। तुम नंबर 1 नहीं हो, तुम छूतिया नंबर 1 हो। बस क्रिकेट को बंद कर दो। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, एशिया कप को लेके एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी हुई है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई साहब। इस पे थोड़ा सा बात करना बनता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि एशिया कप परसों से शुरू हो जाएगा, यानी कि 9 तारीख से शुरू हो जाएगा और 10 को भारतीय टीम का मैच है यूएई के खिलाफ और भारतीय टीम का जो दूसरा मैच है वो है भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि 14 तारीख को खेला जाएगा। और इसी मैच को लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो बवाल अभी चल रहा है वो बवाल ये है कि इंडिया टीम का टिकट ही नहीं बिक रहा है। ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इसका टिकट ही नहीं बिक पा रहा है। कुछ ही टिकट इसके बिके हुए हैं, बाकी सारे के सारे जो टिकट हैं वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। इसमें काफ़ी सारी रीजंस जो है निकल के सामने आए हुए हैं। 3-4 रीजंस है जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि भैया ये देखो, इस वजह से ये जो टिकट है नहीं बिक रहा है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में विस्तार से पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कोई भी कॉमेंट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो भाई कर डालो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है एक्चुअल रीज़न जिसकी वजह से भाई साहब टिकट नहीं बिक रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कमेंट्स, जो लोगों के कुछ विचार हैं, उनकी सोच है, जो लोगों ने व्यक्त किया हुआ है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं और दिखा रहा हूं। देखिए, पहला ये जो बंदा कमेंट किया हुआ है और बोला हुआ है, कह रहा है कि वो पाकिस्तान का बाप जो है ना वो नहीं है, इसलिए टिकट नहीं बिक रहा है। मतलब बेसिकली ये बात कर रहे हैं विराट कोहली की, विराट कोहली नहीं है इस वजह से टिकट नहीं बिक रहा है। और दूसरा बंदा लिखता है कि जब खिलाड़ी ही नहीं होगा तो देखेगा कौन। जस्ट लाइक पापा कहते थे कि अब मज़ा नहीं आता देखने में। इसका कहने का मतलब है कि मतलब हमारे फेवरेट खिलाड़ी ही नहीं रहेंगे, मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा रहेंगे ही नहीं तो हम भाई क्यों क्रिकेट देखें। और ये कहते हैं कि जस्ट लाइक मेरे पापा, मतलब उनके पापा के ज़माने में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली वगैरह थे और वो विराट कोहली रोहित शर्मा को अब देखते थे तो कहते थे मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनके एरा के खिलाड़ी नहीं थे। ठीक। उसके बाद एक बंदा और कमेंट करता है, अगर विराट रोहित होते तो टिकट बिक जाता। ठीक। एक बंदा और कहता है कि इसलिए नहीं सेल हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पापा जो नहीं खेल रहे हैं। ठीक, बेसिकली विराट कोहली की ही बात कर रहे हैं। एक और लिखता है रोहित विराट रीज़न है। ठीक, ये लोग बात कर रहे हैं पहले कारण के बारे में। ठीक है, अब आते हैं मेन कारण में, लेकिन उससे पहले एक और जान लो। लोग ये भी कह रहे हैं कि टिकट महंगा है, एक टिकटें 1-1 लाख की बिक रही हैं, तो शायद इस वजह से ऑडियंस प्रेफर नहीं करे, भाई इतना महंगा टिकट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट मेन रीज़न जो है वो अभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार टिकट बिक क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है टिकट। अब आपको पता चलेगा। मुझे भी भाई यही रीज़न लगता है कि इसी वजह से टिकट नहीं बिक रहा है। आपको कमेंट में पहले दिखाऊं या फिर बता दूं? चलो बता देता हूं। मैं बता दूं भैया कि पहलगाम जो अटैक हुआ था ना, उसका काफ़ी ज़्यादा असर है। लोग पाकिस्तान के मैच को काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं पाकिस्तान का मैच देखूंगा ही नहीं। वो कह रहे हैं भाई सारे मैच देख लूँगा, मैं पाकिस्तान का मैच नहीं देखूंगा। मैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहता, चाहे वो ऑनलाइन देखना हो या फिर जाके भाई साहब स्टेडियम में देखना। ठीक, ये बातें कर रहे हैं। तो आओ भाई दिखाते हैं कि और क्या क्या कह रहे हैं इसके बारे में, बस इस पहलगाम अटैक के बारे में, टिकट क्यों नहीं खरीद रहे हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट्स हैं हमारे पास, विचार हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले बंदा है जो कहता है कि नॉट किंग एंड हिटमैन फैक्टर, फैंस ट्रू इंडियंस। पहलगाम अटैक याद है ना सबको, समझे। उसके बाद फिर दूसरा बंदा है कमेंट करता है, इट्स नॉट अबाउट विराट रोहित, लोग खुद बॉयकॉट कर रहे हैं पहलगाम की वजह से। मतलब अभी तक आपको पता चल गया होगा कि भाई पहलगाम का वो जो अटैक हुआ था उसका असर है। हमारे इंडियंस जो भाई लोग हैं वो भूले नहीं हैं। वो कह रहे भाई पाकिस्तान को दफ़ा करो, उनसे हमें मैच नहीं खेलना और ना ही देखना है हमसे। ठीक है। उसके बाद एक बंदा लिखता है ये रीज़न नहीं है, मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा रीज़न नहीं है भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए ये रीज़न है।
ठीक, बेसिकली इनके कहने का मतलब यही है कि भाई मैं नहीं खेलते हुए देख सकता इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ में। अब आते हैं आगे। एक बंदा कह रहा है, मतलब ये सही से मैं बता देता हूँ आपको ये कह क्या रहे हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस पाकिस्तान जैसी टीम के साथ खेलते हुए नहीं देखना चाहती। हमारी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान जैसी टीम के साथ खेलते हुए नहीं देखना चाहते। बाकी विराट रीज़न नहीं है, विराट कोहली और रोहित शर्मा रीज़न नहीं है, उनके बावजूद भी क्रिकेट देखी जाएगी। जस्ट लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली को अभी हम देख रहे हैं। इसके पहले अगर चले जाएं तो भाई लोग कहते थे कि सचिन तेंदुलकर नहीं खेलेंगे, सहवाग नहीं खेलेंगे तो मैं देखना छोड़ दूंगा, बट उसके बावजूद भी लोगों ने देखा, उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा लोगों ने देखा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका सही है कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा बड़ा रीज़न नहीं है, उसके बावजूद भी लोग देख रहे हैं क्रिकेट। उसके बावजूद भी भाई काफ़ी सारी T20 मैच हुए जिसके बाद स्टेडियम भरा। रीज़न है पहलगाम अटैक, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को बताया। मुझे भी यही लगता है कि भाई यही रीज़न है, इसी वजह से टिकट नहीं बिक रहा है। बाकी आपका कुछ और रीज़न भी हो सकता है भाई साहब, मुझे कमेंट में और बता दीजिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फालतू का बाइकआउट लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फालतू का बाइकआउट कर रहे हैं, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अभी मान लो हम एशिया कप में बाइकआउट कर दें, लेकिन हमें वर्ल्ड कप तो खेलना ही पड़ेगा। यहाँ मान लो 5-6 टीमें हैं, वहाँ पे वर्ल्ड कप में 12 टीमें रहेंगी, 10 टीमें रहेंगी, तो वहाँ पे तो ऐसे बाइकआउट कर नहीं सकते आप किसी टीम के लिए कि भैया ये तो मेरा दुश्मन टीम है, मैं इसके साथ में नहीं खेलूँगा। भाई वहाँ पे खेलना पड़ेगा आपको, तो आप फिर एशिया कप भी खेल लो। चलो बायलैटरल नहीं खेल रहे हो, ये सही बात है, बायलैटरल होना भी नहीं चाहिए, मैं भी कहता हूँ, बट आपको वर्ल्ड कप जब सामने आएगा तो वर्ल्ड कप में खेलना ही पड़ेगा। या फिर भाई आप क्रिकेट ही खेलना छोड़ दो, ये बोल दो कि भाई मैं वर्ल्ड कप में अपने आप को शामिल नहीं कर रहा। तो भाई जब आप वर्ल्ड कप ही नहीं खेलोगे तो आपका क्रिकेट खेलने का मतलब ही कहाँ निकलेगा? फिर आप क्रिकेट ही क्यों खेल रहे हो? क्रिकेट को बंद कर दो। दैट्स इट गाइज, ये लोग कह रहे हैं, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग राय है। बाकी मैं तो कहता हूँ भाई जो हमारी जनता कहे वो हो। और हाँ भाई एक फनी बात तुम लोग को बताऊं, पाकिस्तान के साइड से भी कोई खरीद नहीं रहा। क्यों नहीं खरीद रहा? उनके तरफ से ये रीज़न नहीं है भाई कि हमारी जंग उनके साथ में चल रही है। उनका रीज़न ये है कि उनको पता है कि हमारा भारतीय टीम के साथ में टक्कर है नहीं, क्यों फालतू फंड का अपना बेइज्जती करवाने जाए। क्योंकि उन्होंने देख लिया हुआ है ना, उनकी जो ऑडियंस है वो अफगानिस्तान से हार जा रहे हैं तो हमसे क्या ही मुकाबला कर पाएंगे। तो उनकी ऑडियंस थोड़ा अभी समझदारी वाला काम कर रही है कि भाई ये तो हारेंगे ही हारेंगे, बेइज्जती ये स्टेडियम में हमारी करवाएंगे, इससे अच्छा घर पे ही मैच देख लो, वहां अपने पैसे क्यों ही फूकने जाने, हारना तो तय है। तो वो इस वजह से भाई साहब नहीं मतलब टिकट खरीद रहे हैं। क्योंकि भाई तुमको पता है कि किस तरीके से वलार के मारती है भारतीय टीम पाकिस्तान को, और भाई ये इसके लायक भी हैं पाकिस्तानियों। भाई ये जो हवा में उड़ते हैं इनके बल्लेबाज गेंदबाज, है कुछ नहीं जी, मैं नंबर 1 हूँ, ये हूँ वो फलाना ढिमकाना, मुंह से सब कुछ है ये। असलियत में कह दिया जाए भाई करके दिखा दो नंबर 1 वाला काम, इनसे नहीं होता। तुम नंबर 1 नहीं हो, तुम छूतिया नंबर 1 हो बस। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।